सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। बैंक ने देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट रहने की आशंका जताई है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ सुधार करने की भी बात कही है। विश्व बैंक ने कहा कि संकट से बाहर आने के लिए स्वास्थ्य, श्रम, भूमि, कौशल वित्त जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। बैंक ने अनुमान लगाया कि वित्त वर्ष 2020 से 2021 में अर्थव्यवस्था में 3.2% की गिरावट आ सकती है। इसके अलावा देश का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में 6.6% रहने का अनुमान है। भारत के बारे में रिपोर्ट को लेकर कहा, हाल के सप्ताह में चुनौतियां उभरी हैं। इसके निकट भविष्य में संभावनाओं का असर पड़ सकता है। इन चुनौतियों में वायरस का लगातार फैलना और वैश्विक परिदृश्य में गिरावट और वित्तीय क्षेत्र में अधिक दबाव पड़ना शामिल है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इन सभी को ध्यान में रखते हुए तेजी से गिरावट का अनुमान लगाया जा सकता है। वर्ल्ड बैंक के अनुमान के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा 6.6% रह सकता है और इसके बाद के वर्षों में भी यह उच्च स्तर पर बना रह सकता है। आखिरकार वर्ल्ड बैंक ने भी वही बात कह दी जो हम कहते आए हैं। आपको बता दी कि पहले से यह कहते रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही सुस्त पड़ी थी। वहीं अब बैंक ने भी यह कह दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में पहले से गिरावट हो रही थी। देश के वास्तविक जीडीपी में 2017 से 2018 में वृद्धि तो हुई, लेकिन अगले वित्त वर्ष 2018 से 2019 में यह घटकर 6.1% हो गई। वहीं 2019 से 2020 की बात करें तो यह घटते हुए 4.2% पर आ गई है। विश्व बैंक ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत में कुछ सुधार जैसे कंपनी दरों में कटौती, व्यक्तिगत आयकर की दरों में कटौती आदि किए गए, लेकिन बावजूद इससे अपेक्षित परिणाम देखने को नहीं मिले। बैंक ने कहा कि वर्तमान में बहुत कुछ बदल गया है। महामारी का असर घरेलू मांग पर देखने को मिलेगा, जिससे व्यापार, परिवहन, पर्यटन, यात्रा जैसे कुछ सेवा क्षेत्र ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। वर्ल्ड बैंक की तरफ से देश की अर्थव्यवस्था को लेकर इस तरह की बातें करना चिंताजनक है। अगर केंद्र की बीजेपी सरकार 2 साल पहले अर्थव्यवस्था को मंदी से निकाल पाने में कामयाब हो पाती तो आज कोरोना का असर अर्थव्यवस्था पर शायद थोड़ा कम पड़ता, लेकिन सही समय पर उचित फैसला नहीं लेने के कारण 2 साल पहले आई सुस्ती का अब वर्तमान समय में और अधिक बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।